अब देखिए बच्चे, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का क्या मीनिंग होता है बच्चे? अपनी आवाज को खोलो बच्चों। एबिलिटी मतलब कुछ काम करने की क्षमता, मतलब किसी काम को करने की एबिलिटी होती है, हम उसको क्या कहते हैं बेटे? हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। तो फील्ड जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है उसका पोटेंशियल का मीनिंग क्या है बेसिकली? कि जब बेटे चार्ज मूव करेगा, जैसे मान लीजिए बेटे चार्ज यहां पर है, तो चार्ज क्या होगा बेटे? वायर के अंदर मूव करेगा। तो यहां से लेके यहां तक आने में इसकी पोटेंशियल क्या है, ये हमको चाहिए। कितना पोटेंशियल है, मतलब क्या है कि यहाँ पर कितना वर्क डन होगा, उसको हम क्या कहते हैं? उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। तो बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेटे? कि चार्ज जो मूव करने में एक मतलब इंफिनिटी से एक पॉइंट तक मूव करने में जितना वो वर्क करेगा, वो उसको हम क्या कहते हैं? उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। हाँ या ना? हाँ मामा जी। तो बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने क्या बताया आपको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ बेटे? जो भी हमारा जितना वर्क होगा, मतलब V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। समझ में आया कि नहीं? हाँ। क्लियर हुआ कि नहीं? ये जो मैं लिख रहा हूं दिख रहा है कि नहीं? हाँ मामा जी। तो बेटे जितना हमारा वर्क डन होगा एक चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक एक पॉइंट तक पहुंचाने में, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इसको बोलते हैं। तो बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। W क्या होता है? हमारा वर्क डन। और Q क्या है हमारे पास? ये चार्ज होता है हमारे पास, ये Q। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। अब बेटे इसमें जो हमारे पास आता है कि इसकी SI यूनिट क्या होती है बेटे? देखिए SI यूनिट बेटे वर्क की क्या होती है बताओ? वर्क डन की डब्ल्यू। SI यूनिट की बात हो रही है। जूल। जूल। हाँ 1 जूल। और चार्ज की SI यूनिट क्या होती है बेटे? कूलम। कूलम। तो इसकी SI यूनिट क्या हुई हमारे पास? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुई हमारे पास? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम। ठीक है, या इसको हम JS⁻⁻1 भी बोल सकते। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। आया ना? हाँ मामा जी। इसको बेटे ऑल्सो नोन एज, इसको वोल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वोल्ट। वोल्ट भी बोलते हैं। क्यों? आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। जो नेम ऑफ साइंटिस्ट था हमारे पास, उसके नाम के अकॉर्डिंगली इसको हम वोल्ट भी बोल देते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मामा जी। अब देखिए बेटे 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा? 1 वोल्ट को हम लिखें तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू है हमारे पास। तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 जूल अपॉन 1 कूलम। मतलब क्या हुआ बेटे 1 जूल अपॉन 1 कूलम का? कि बेटे 1 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में जितना 1 जूल का वर्क करना पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट बोलेंगे। क्या बोला मैंने बेटे आपको? कि 1 कूलम का कोई चार्ज है, उसको इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में यदि 1 जूल का वर्क करना पड़े, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट हमारा होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब देखिए बेटे, सिर्फ पोटेंशियल से ही काम नहीं चलता। ओनली द पोटेंशियल डज नॉट वर्क। व्हाट वर्क इज द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या वर्क करता है ये बेटे? पोटेंशियल डिफरेंस वर्क करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। बेटे जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा बेटर होगा करंट के फ्लो करने के लिए। ये अभी हम आगे बढ़ेंगे ओम्स लॉ में कि मोर इज द पोटेंशियल डिफरेंस मोर विल बी द करंट। तो मतलब क्या है?
पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, जैसे एक ये पॉइंट है ए, एक ये पॉइंट है बी, तो इन दोनों के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? जाएगा, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस कैसे आ जाएगा? मान लो बेटे ये 220 वोल्ट पर है और ये 0 वोल्ट पर है, तो डिफरेंस कितना हुआ? 220 वोल्ट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। मान लो ये वाला हमारा 200 वोल्ट पर है और ये मान लो 100 वोल्ट पर है, तो डिफरेंस क्या हुआ? 100 वोल्ट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो मतलब इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। हाँ। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ये बेटे पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है। क्लियर? हाँ। बेटे ए से बी तक जाने में 1 कूलम के चार्ज को, मतलब ए से बी तक जाने में चार्ज को जितना वर्क करना पड़ेगा उसको हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। मतलब क्या है बेटे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में चार्ज को जितना वर्क करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो बेटे पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? वर्क डन अपॉन चार्ज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मामा जी। आया ना? हाँ। तो इसको भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम W अपॉन Q से ही लिखेंगे। तो इसलिए इसकी SI यूनिट भी क्या होगी हमारे पास? सेम होगी, वोल्ट और जूल पर कूलम। क्लियर? हाँ। तो फिर बेटे पोटेंशियल क्यों नहीं लेते हम? ऑलवेज वी टेक ए पोटेंशियल डिफरेंस। हमेशा हम क्या लेते हैं बेटे? हम पोटेंशियल डिफरेंस ही हमेशा लेंगे हम। देखिए ऐसा क्यों है बेटे, उससे पहले हम क्या करते हैं बेटे? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन करते हैं। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारे पास? 1 जूल अपॉन 1 कूलम। सेम वही डेफिनेशन दे देंगे कि यदि बेटे 1 कूलम के चार्ज को ए से बी तक ले जाने में यदि 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ। बेटे मतलब क्या है? 1 वोल्ट के 1 कूलम के चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में ये 1 जूल का वर्क करते हैं, तो हम इसको हम क्या कहते हैं? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको बोलते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं? हाँ। अब देखिए बेटे लाइफ में why is the potential difference important? What is the importance of the potential difference? ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है अक्सर। देखिए क्या है डिफरेंस बेसिकली, आप एक चीज देखिए बेटे, लाइफ में इस पूरे वर्ल्ड में जो भी चीज फ्लो कर रही है वो सिर्फ किसकी वजह से कर रही है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही, वो सिर्फ डिफरेंस की वजह से ही फ्लो कर रही है। हर चीज में कुछ ना कुछ डिफरेंस है तभी वो चीज फ्लो कर रही है। जैसे एग्जांपल लें बेटे, जैसे हीट है, हीट कैसे फ्लो करती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर फ्लो करती है। यस और नो? हाँ मामा जी। कैसे पता करेंगे कि हाई से लो में फ्लो करती है? कोई एग्जांपल? लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। क्या? लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, वेरी गुड। इसके अलावा एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बेटे, ये मैंने क्या बनाया है? ये क्या बना दिया मैंने? ये मग। है मग। कप। ये कप। इसके अंदर क्या है? हॉट टी है। इसको करीब 15 मिनट्स तक ऐसे ही रखने दिया, तो क्या होगा 15 मिनट बाद? इसका थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। चाय क्या होगी? ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी। रीजन क्यों ठंडी हो जाएगी? बोलो बेटे, ठंडी क्यों होगी? पता नहीं, अरे ऐसे नहीं एक्सप्लेनेशन पता है
एक्सप्लेनेशन में नहीं पता मतलब। अच्छा चलिए बेटे, जो चाय का टेम्परेचर था वो बेटे ज्यादा है, हाँ और उसकी जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर क्या है, थोड़ा कम है। आया ना? हाँ मामा जी। तो क्या होगा, हीट जो है हमारी कब से कहा जाएगी, सराउंडिंग्स में चली जाएगी। कब तक जाएगी, जब तक कि दोनों टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ मामा जी। बेटे हीट कब तक फ्लो होगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक कप से सराउंडिंग्स में फ्लो करती रहेगी। अब दूसरी बात, चाय जल्दी ठंडी कब होगी, गर्मियों में या सर्दियों में? बोलो। सर्दियों में। सर्दियों में ठंडी जल्दी क्यों होगी? क्योंकि सराउंडिंग ठंडा होता है और चाय गर्म होती तो सिर्फ। बेटे यहां हम ये नहीं बोलेंगे सराउंडिंग ठंडा होता है, क्या बोलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है बेटे। बेटे गर्मियों में क्योंकि बाहर थोड़ा सराउंडिंग गर्म है तो टेम्परेचर डिफरेंस चाय का और सराउंडिंग का क्या हुआ, कम हुआ। हाँ लेकिन सर्दियों में टेम्परेचर क्या होगा, उससे ज्यादा कम हो गया कमरे का। हाँ। तो मतलब दोनों टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, बढ़ गया। एग्जाम्पल ले लो बेटे, जैसे चाय थी हमारी, वो मान लीजिए हम 100 डिग्री सेल्सियस वाली लेके आ गए, और बाहर टेम्परेचर क्या है हमारा कमरे का रहता है नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा मान लीजिए समर्स में, क्या है ये, समर में। विंटर में हम देखते हैं बेटे, विंटर में क्या है, मान लीजिए टेम्परेचर है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस की चाय का, लेकिन टेम्परेचर में कमरे का टेम्परेचर क्या होता है, 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। आया ना? हाँ मामा जी। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या हुआ, 75 डिग्री का, और यहाँ डिफरेंस क्या हुआ, 90 डिग्री का। मतलब क्या है बेटे, जितना ज्यादा डिफरेंस टेम्परेचर में होगा उतना ही जल्दी हीट फ्लो करेगी, और जितना कम डिफरेंस होगा उतनी देर से हीट फ्लो करेगी, उतनी कम हीट फ्लो करेगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ हीट कब तक फ्लो करेगी, जब तक चाय का और सराउंडिंग का दोनों का सेम टेम्परेचर नहीं आ जाता। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं बेटे। ये तो हमने उसका देख लिया, अब हमने कोल्ड ड्रिंक ली है, बिल्कुल चिल्ड फ्रिज से निकाली, फ्रिज से एकदम चिल्ड निकाली है। ये हमने इसको ग्लास में भर दिया, ठीक है, और इसको रख दिया करीब 30 मिनट्स तक। अब बताओ क्या होगा, बोलो। गर्म हो जाएगी वो। गर्म क्यों हल्की सी होगी, अब गर्म। मुझे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बताओ, गर्म क्यों होगी? क्योंकि उसके सराउंडिंग्स का टेम्परेचर ज्यादा होगा और तो उसके टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए वो ठंडी ठंडी हो जाएगी। तो हीट फ्लो बस कहां से कहां हो रहा है? कोल्ड ग्लास ग्लास के सराउंडिंग में। बेटे हीट ज्यादा कहां पर है, सराउंडिंग में या ग्लास में? सराउंडिंग में। तो हीट फ्लो कहां से होगा? सराउंडिंग से ग्लास में। हाँ, ध्यान रखना बेटे, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अच्छा अब ये बताओ, हीट फ्लो ज्यादा कब होगा, गर्मियों में या सर्दियों में? गर्मियों में। गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो डिफरेंस क्या हो गया, इसका ज्यादा हो गया। और सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर कम होगा तो ये डिफरेंस क्या हो गया, हमारा कम हो गया। बात समझ में आया? हाँ ये एग्जाम्पल पहले वाले का ठीक उल्टा है, लेकिन अल्टीमेटली बात क्या है बेसिकली, कि हीट जो है हमारी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है। इतना बात समझ में आ गई? हाँ। अब नेक्स्ट देखिए बेटे, एक और एग्जाम्पल देखिए। अब जो बेटे एयर है, एयर कहां से कहां फ्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लो करती है नहीं करती है? हाँ आया ना? हाँ मामा जी। जैसे वाटर है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है नहीं जाता है? हाँ यदि मान लो बेटे प्रेशर हर पूरी जगह पे सेम हो,
तो क्या एयर फ्लो करेगी? नहीं। नहीं करेगी। मतलब क्या है बेटे, इस लाइफ में, इस हमारे एटमॉस्फेयर में, इस पूरी लाइफ में, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें फ्लो कर रही हैं वो सब किसकी वजह से कर रही हैं? किसी ना किसी डिफरेंस की वजह से फ्लो कर रही हैं। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं बेटे, जो एजुकेशन है वो कहां से कहां फ्लो करती है? टीचर टू स्टूडेंट करती है, नहीं करती है? हाँ, क्यों करती है टीचर टू स्टूडेंट? क्योंकि टीचर के पास ज्यादा नॉलेज होती है, बच्चे के पास कम नॉलेज होती है। और कब तक फ्लो करती है? जब तक वो बैलेंस ना हो जाए। जब तक वो बैलेंस नहीं हो जाता। इसीलिए क्या होगा, जैसे आपकी क्लास चेंज होती है टीचर चेंज हो जाती है, नहीं हो जाते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि अब उनको ज्यादा नॉलेज वाला टीचर चाहिए। या वही टीचर डाल दिया तो क्या होगा, बच्चों की उनकी नॉलेज सेम है, अब वो कोई हम्म। एक्सचेंज नहीं होगा, अब उनको ज्यादा नॉलेज वाला टीचर चाहिए हायर क्लास में। समझ में आया कि नहीं आया? तो हाँ। ऐसी बेटे हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट भी जो फ्लो करती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हमारी फ्लो करे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। मतलब क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना बहुत जरूरी है। ज्यादा, मोर पोटेंशियल डिफरेंस, मोर फ्लो ऑफ करंट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। और लेस पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो लेस फ्लो ऑफ करंट हमारा ये होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? नहीं? हाँ मामा जी। बस इसका एक इतना सा ही आपको मीनिंग ये यहाँ पर आपको समझना है। क्लियर? अब इसको रीड करना है, पढ़िए बेटे। Electric potential. Potential means ability to do work. Electric potential at any point in an electric field is said to be work done in moving a unit charge from infinity to that point, denoted by the symbol V. Electric electric potential V is equals to work done W upon charge Q, or W is equals to VQ. SI unit, volt or joule per coulomb. Definition of electric potential of 1 volt. Electric potential of 1 volt at a point means 1 joule of work is done in moving a unit positive charge from infinity to that point. Or a potential of 1 volt at a point means that 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of positive charge from infinity to that point. 1 V is equals to 1 joule per upon 1 coulomb. Potential difference. PD. The difference in electric potential between 2 points is known as potential difference. Definition. The potential difference that PD between 2 points in an electric circuit carrying some current is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point. Potential difference P is equal to work done W upon quantity of charge moved Q, or V is equal to W upon Q. As a voltage is another name for potential difference. As a unit of potential difference, PD is volt. V. Voltage is another name for potential difference. Definition of 1 volt of potential difference PD. The potential difference between 2 points in a current carrying conductor is said to be 1 volt when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other. 1 volt is equals to 1 joule upon 1 coulomb, or 1 J coulomb minus to the power minus 1. Importance of potential difference. As the water flows from higher level to the lower level, pressure difference, heat flows from higher temperature to a lower temperature till both becomes equal. The flow of current is also due to the potential difference PD. This is the condition for flow of current. No difference, no flow. PD potential difference is essential for the current to pass through a conductor. Gravity has no role to play in the flow of charges. अब देखिए बेटे, हमें कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे चाहिए? देखिए इसको हम कैसे करेंगे बेटे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कि कोई भी किसी भी उसमें इलेक्ट्रिक जो है स्थिति का कैसे फ्लो करता है बेटे, इसके लिए हमें क्या चाहिए बेटे, फॉर द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट, फॉर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट क्या चाहिए हमको?
एक डिवाइस होती है बेटे जिसको हम कहते हैं बैटरी और सेल। देखा है कि नहीं? आया ना? हाँ मामा जी, देखा है। देखा है ना बेटे? तो कोई बैटरी और सेल बेसिकली क्या है, क्या करता है कि एक करंट को इंश्योर करता है कि करंट उसमें फ्लो करती रहेगी कैसे। ठीक है, अब जैसे ये बेटे मान लीजिए ये सेल है हमारे पास, ये बैटरी है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेटे, केमिकल्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है बेटे, केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। क्या होती है? केमिकल एनर्जी स्टोर। केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। तो ये केमिकल एनर्जी क्या करती है बेटे, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो ये केमिकल एनर्जी क्या करती है, चार्ज को मूव कराने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे वर्क होता है। क्योंकि हमने बेटे 9th में क्या पढ़ा था कि वर्क डन के लिए एनर्जी चाहिए। वर्क तब होगा जब एनर्जी होगी। ये सुनो, हाँ मामा जी। तो ये क्या करती है बेटे, केमिकल एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो चार्ज है उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो ये मूव करेंगे, और जब मूव करेंगे तो उससे क्या होगा, वर्क होगा। कितना वर्क होगा, जितना यहाँ केमिकल एनर्जी है उसके इक्वल हमारा वर्क हो जाएगा। और जब तक बेटे उसको एनर्जी मिलती रहेगी तब तक क्या है, चार्ज मूव होता रहेगा, तब तक वर्क होता रहेगा, और तब तक क्या होगा, ये करंट फ्लो करती रहेगी। जैसे ही बेटे यहाँ पर केमिकल एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो गई तो क्या होगा, अब चार्ज को एनर्जी नहीं मिल पाएगी मूव करने के लिए। तो चार्ज क्या करेंगे बेटे, मूव करना बंद कर देगा, और उससे क्या होगा बेटे, करंट भी फ्लो करना क्या करेगी, बंद कर देगी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। अब नॉर्मल, जैसे मान लीजिए क्या होता है, या तो हम फिर बैटरी को रिप्लेस कर देते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, नई बैटरी डाल देते हैं उसके अंदर, हाँ। या फिर क्या करते हैं, इसको चार्जिंग पे लगा देते हैं, जैसे मोबाइल में है, लैपटॉप में है, होता है नहीं होता है। हाँ। तो दोबारा से रिचार्ज हो जाती है, तो दोबारा से उसके अंदर केमिकल एनर्जी आ जाती है। बात समझ में आया कि नहीं आया ये? हाँ। क्लियर? हाँ मामा जी। इसको रीड करो। How to get a continuous flow of electric current? Device which creates or maintains the potential difference in an electric circuit is battery or cell. Battery or cell ensures continuous flow of current. Conductor is connected between the terminals of a cell or a battery or power supply source of electricity. How? Due to chemical reactions going inside the cell or battery, a PD is maintained between its terminals. This PD drives the current in a circuit in which the cell or battery is connected. To maintain current in the external circuit, the cell has to expend the chemical energy which is stored in it. क्लियर हुआ? अब देखिए बेटे, अब वायर में, अब एक चीज और देखिए बेटे यहाँ पर, कि जैसे बेटे ये वायर है, ये आपके हाथ में भी कोई ना कोई वायर होगा। जब तक इसको बेटे बैटरी से या किसी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से कनेक्ट नहीं कराते तब तक इसमें करंट फ्लो नहीं करती। ऐसे ही होता है ना? हाँ। ऐसा क्यों है बताइए, ऐसा क्यों है बेटे? नहीं समझ में आया? नहीं। देखो बेटे क्या है, कि मान लीजिए, जैसे मैं आपको इधर समझाता हूँ, ये मान लीजिए ये वैसे, देखो बेटे ये ऐसे हमारे पास वायर है, वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ। ये देखो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये भी है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या है बेटे, रैंडम मूव कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। आप ये देखो बेटे, जैसे आप देखोगे, एक ये गया, एक ये गया, एक ये गया, ये गया, ये इधर इधर, आप देखोगे रैंडम मूवमेंट हो रही है। क्या हो रही है? रैंडम मूवमेंट। रैंडम मोशन हो रही है। कि रैंडम मोशन की वजह से क्या है बेटे, इनमें करंट फ्लो नहीं करती। क्लियर हुआ? हाँ। ये कब है, जब बेटे वायर सेल या बैटरी से या किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड नहीं है। क्लियर? लेकिन जैसे ये कनेक्ट करेगा बेटे, कनेक्ट करने से क्या होगा, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इस वायर के बीच में यहाँ पर और यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये क्रिएट होगा। इसकी वजह से क्या होगा बेटे, इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना चालू कर देंगे। ये देख रहे हो आप, ये वाला एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना चालू कर दिया इन्होंने।
हाँ जब बेटे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करना चालू कर देंगे, तो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। समझ में आया कि नहीं? हाँ बेटे इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी फ्लो करेंगे और करंट हमारी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी फ्लो करेगी। मतलब क्या हुआ बेटे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो उसके अंदर हैं, लेकिन चूंकि since it is not connected to any battery or cell, तो इसकी वजह से क्या है, there is a random motion of the electron in all the directions, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो करंट फ्लो नहीं करती। जैसे ही हमने इसको बैटरी को कनेक्ट किया, एक डायरेक्शन में एक के बाद एक मोशन होती गई, उसकी वजह से क्या हुआ, करंट फ्लो करेगी। समझ में आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रॉन फ्लो हाँ करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव और हमारी करंट फ्लो करेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्लियर हुआ कि नहीं ये बात? हाँ मैम मुझे। रीड करो बेटा। How the current flows in a wire. Electric current flows through a wire when there is a net flow of charge through a given cross section. When the wire is not connected to a cell or battery, the conduction electrons move randomly. It means that electrons flowing through a given cross section in one direction is equal to the electrons flowing through the cross section in the opposite direction. Hence, the net flow of charges through a given cross section is zero, and therefore no electric current flows through the wire. B. When a battery or cell is connected to the two ends of a wire, a potential difference is created between the two ends. As a result, electrons start flowing from low potential end, that is negative, and to higher potential end, that is positive end of the wire, and conventional current flows from the higher potential end to the lower potential end, positive to negative terminal. अब देखिए बेटे, बेटे इंस्ट्रूमेंट जैसे आपको बताया था कि बेटे इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं एमीटर, तो बेटे पोटेंशियल हाँ डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वोल्ट मीटर। क्या नाम है? वोल्ट मीटर। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं हम इसको? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। आपको मैंने बेटे सीरीज का मैंने बताया था, सीरीज क्या होती है, हाँ पैरेलल क्या होता है? पैरेलल भी हम देखते हैं बेटे। पैरेलल में क्या होता है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी हमारे पास अप्लायंसेस हैं, सबका सारे के सारे एंड एक पॉजिटिव टर्मिनल से होंगे बैटरी के। समझ में आया? हाँ और दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल से होगा। मतलब क्या है कि आमने सामने तुम दोनों खड़े हो, तुमने राइट हैंड उसके लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ है, उसका लेफ्ट हैंड तुम्हारे राइट हैंड से पकड़ा हुआ है, तो ऐसे करके आप जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों हमारा पैरेलल हो गए। मतलब हर अप्लायंस का जो एक जो पार्ट है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से होगा और उसका दूसरा पार्ट नेगेटिव से। और सीरीज में क्या था बेटे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव था कि नहीं था? हाँ लेकिन यहाँ पर ऐसा ये नहीं है, यहाँ पर सारे के सारे एक पॉइंट जितने भी वायर हैं सारे पॉजिटिव टर्मिनल से होंगे और दूसरा वायर का एंड सारा का सारा नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर हुआ? हाँ और पैरेलल इसके साथ साथ बेटे इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत लो होता है। आपको रेजिस्टेंस के बारे में भी लास्ट क्लास में बताया था मैंने, तो उसका सॉरी रेजिस्टेंस इसका क्या होता है, बहुत हाई होता है, लो नहीं होता। क्या होता है इसका रेजिस्टेंस? बहुत हाई होता है। इसका रेजिस्टेंस क्या लिख दिया मैंने, इसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत हाई है। ठीक है, तो मतलब क्या है बेटे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए? वोल्ट मीटर। इसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत हाई है। और कैसे कनेक्ट करते हैं हम इसको? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब इनका रीजन देखने हैं ऐसा क्यों करते हैं बेटे, तो बताइए बेटे पैरेलल में क्यों करते हैं? इसका रीजन क्या है बेटे, पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। मतलब क्या है यार, 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा तो यहाँ भी 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो जैसे मान लीजिए बेटे, कैसे कनेक्ट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, मैंने आपको जो है, जैसे मान लीजिए ये वायर है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरीके से हम कनेक्ट कर देंगे। ये अभी मैं सिंबल्स पढ़ाऊंगा उसमें आ जाएगा। ये सिंबल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का।
ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड होता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे बेटे, जो है वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। अब रीजन मैंने बता दिया क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में क्या होता है हमारे पास, सेम रहता है। रेजिस्टेंस बहुत हाई क्यों रखते हैं बेटे, इसका रीजन क्या है बेटे, पैरेलल में अभी आप पढ़ोगे, जब आप, मैं आपको सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो बेटे बहुत लो हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत लो। मतलब मान लीजिए किसी का 5 है और एक का 100 है, तो बेटे ये रिजल्टिंग क्या होगा, 5 से भी लेस होगा, लेस देन 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। और यदि यही सीरीज होता तो ज्यादा हो जाता, तो ये 105 हो जाता, और पैरेलल है तो लेस देन 5 हो जाएगा। इसकी वजह से क्या है बेटे, यदि रेजिस्टेंस लो होगा तो इसमें क्या होगा बेटे, और भी ज्यादा लो होने की वजह से क्या होगी, इसमें एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट थोड़ी मुश्किल आएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसका पोटेंशियल, इसको जो है रेजिस्टेंस बहुत हाई रखते हैं, सो दैट इट डज नॉट कंज्यूम एनी काइंड ऑफ करंट। ये कोई भी करंट कंज्यूम नहीं करेगा, तो एक ओरिजिनल वैल्यू देगा हमारे पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर और नॉट? हाँ। और पूरे सर्किट में करंट चेंज नहीं हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। रीड करो बेटे। Instrument used to measure potential difference or voltage. Voltmeter is used to measure the potential difference. It is connected in parallel across the point where potential difference is to be measured. Reason: in parallel combination, voltage across all the conductors remains same. It has very high resistance, so it takes negligible current from the circuit. In parallel combination, the overall resistance of whole circuit is less than the lowest resistance, so it may draw the large current from the circuit. This is the reason that resistance of voltmeter should be very large so that it takes negligible current from the circuit. ओके, अब हम बात करते हैं बेटे, एमीटर और वोल्ट मीटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है बेटे। क्या है करना है हमको, एमीटर और वोल्ट मीटर के बीच में डिफरेंस करना है। आपको लास्ट क्लास में एमीटर पढ़ाया था मैंने, इस क्लास में वोल्ट मीटर पढ़ा दिया है। अब बताइए क्या डिफरेंस होता है। एमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। वेरी गुड, इसको हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। ओके, और वोल्टमीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस बताओ। एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इसका रेजिस्टेंस वेरी लो, रेजिस्टेंस वेरी लो, और इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, बहुत वेरी हाई, टू हाई। और बताओ क्या डिफरेंस हो गया। और एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है सर्किट से। एमीटर सीरीज में कनेक्टेड होता है और वोल्टमीटर पैरेलल कनेक्टेड होता है। वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्टेड। समझ में आ गया बेटे? हाँ मामा जी। अब एक क्वेश्चन ये आता है बेटे, व्हाट विल हैपन इफ वी कनेक्ट द वोल्ट मीटर इन सीरीज। देखिए बेटे, यदि हमने वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दें और एमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा। बेटे वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और एमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा बच्चे। अगर हम वोल्टमीटर कनेक्ट कर देंगे तो वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है, तो फिर वो उसका जो रेजिस्टेंस है वो जो करंट होगा उसको एकदम ब्लॉक कर देगा, जिससे जिससे कि नहीं आ रहा बेटे, बहुत अच्छा बोल रहे हो, करंट ब्लॉक कर देगा तो उसकी ठीक रीडिंग नहीं आ पाएगी। और दूसरी चीज क्या होती है बेटे, वोल्ट मीटर में हर अप्लायंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाता है, करंट सेम होती है। अब जैसे मान लीजिए बेटे, जैसे ये है हमारे पास, जैसे मान लीजिए एक ये बल्ब है और एक ये फ्रिज है।
क्या है, ये फ्रिज है और ये बल्ब है। तो बेटे मान लो हमने 240 वोल्ट दिया है, तो मान लो 100 वोल्ट यहाँ आ गया तो यहाँ पर 140 वोल्ट आ जाएगा, ये इसमें डिवाइड हो जाएगा बेटे। और मान लो हमने इसमें वोल्ट मीटर भी लगा दिया तो इसमें भी डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब क्या है बेटे, एक तो सबसे पहले करंट फ्लो नहीं करेगी और दूसरा मान लो करी भी तो ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, आया ना? ढंग से नहीं आया सुनने। बेटा देखिए, जैसे क्या होता है बेटे, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होती है। क्या होती है सीरीज में? करेक्ट, सेम होता है करंट। मान लीजिए बेटे 5 एम्पियर करंट यहाँ भी है तो 5 एम्पियर की करंट यहाँ भी होगी। क्लियर हुआ? हाँ हाँ और यही 5 एम्पियर की वोल्ट मीटर में भी होगी। क्लियर? हाँ। अब लेकिन क्या होगा बेटे, अब क्या होगा बेटे, यही 5 एम्पियर की करंट वोल्ट मीटर में भी होगी, लेकिन ये जो 240 पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने सप्लाई किया है, इन तीनों में बेटे उनके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? हाँ आया ना? हाँ मुझे। वोल्ट मीटर में मतलब ये एग्जैक्टली 240 वोल्ट की वैल्यू ना दे करके 240 से बहुत कम वैल्यू देगा, क्योंकि इन तीनों में डिवाइड होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ और पहली बात तो क्या है, इतना ज्यादा इसका रेजिस्टेंस होता है कि यहाँ करंट फ्लो करनी मुश्किल पड़ जाएगी। हाँ। क्लियर? अब बेटे एमीटर को पैरेलल में करें तो क्या होगा बताओ? एमीटर को पैरेलल करेंगे तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, तो फिर हम उसको करंट को मेजर करने के लिए अगर हम एमीटर का यूज करेंगे तो फिर जो रीडिंग आएगी वो बिल्कुल सेम आएगी। जी नहीं। अब देखिए बेटे, ये हमने एमीटर को पैरेलल में कर दिया, ये मान लीजिए एमीटर है हमारे पास और ये मान लीजिए हमारे पास वायर है, ये एमीटर। तो अब क्या होगा बेटे, एमीटर में मैंने क्या बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। हाँ, और करंट क्या हो जाती है बेटे, डिफरेंट हो जाती है। क्या होती है? करंट। डिफरेंट। और इसके अलावा क्या होता है बेटे, रेजिस्टेंस बहुत लो हो जाता है। तो ऑलरेडी बेटे एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत लो होता है। हाँ लेकिन जब हमने पैरेलल में कर दिया था इससे भी कम हो जाएगा। मैंने क्या बताया था अभी, मान लीजिए 5 और 10 100 है तो रेजिस्टेंस 5 ओम से भी कम होगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो इसलिए क्या होगा बेटे, इसके अंदर सडनली बहुत सारी करंट चली जाएगी। क्या चली जाएगी? करंट। सडनली बहुत सारी करंट जाएगी। एंड इट में बस्ट ऑल्सो, ये बस्ट भी कर सकता है, एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ आया ना? हाँ मामा जी। चलिए पढ़िए। Comparison between ammeter and voltmeter. Ammeter uses electric circuit to measure the current, always connected in series, has very small resistance. Voltmeter uses electric circuit to measure the PD, voltage, always connected in parallel, has very high resistance. बात समझ में आ गया आपको? हाँ मामा जी। अब ये पढ़िए, अभी मैंने ऑलरेडी समझा दिया ये क्वेश्चन। What happens when voltmeter is connected in series and ammeter is connected in parallel in a circuit? Or what will happen if a student by mistake connects a voltmeter in series or an ammeter in parallel of a circuit? The voltmeter is a very high resistance device. If it is connected in series, it blocks the main current in the circuit completely because total resistance of circuit in series is greater than the resistance when connected in parallel. As only one device is introduced into the circuit, so it will show zero readings. An ammeter has as low resistance as possible. So the current we measure in a circuit using the ammeter will be the same as if there were no ammeter. If it is connected in parallel in a circuit, overall resistance becomes even less than that of an ammeter. It results in high current flowing through the ammeter. This may severely damage the ammeter and possibly harm the user. बात समझ में आ गया बेटे? हाँ मामा जी। अब देखिए बेटे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमको करने हैं। हाँ जी बेटे, करिए। How much work is done in moving a charge
of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volt. बताइए कैसे करेंगे, कर सकते हो या बताऊं? चलिए देखिए बेटे, क्या लिखा है हमारे पास, चार्ज ऑफ 2 कूलम, तो Q इक्वल टू हाँ क्या हो गया हमारे पास, 2 कूलम हो गया। हाँ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, मतलब क्या हमारे पास V इक्वल टू क्या 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस को V से भी लिखते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस को हम, पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिटन एज V, क्लियर और नॉट? हाँ और V से ही इसका वो ऐसा यूनिट भी लिखते हैं। तो हमें क्या करना है बेटे, वर्क निकालना है, कितना वर्क डन हो रहा है। अभी मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया B इक्वल टू W अपॉन Q, हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, W इक्वल टू V इंटू Q हुआ। हाँ तो V कितना है हमारे पास, 12 इंटू 2, तो कितना आ गया 24 जूल का हमारा वर्क डन यहाँ पर हो रहा है। बात समझ में आ गई? हाँ मामा जी, इसको नोट करो। कर लिया मामा जी. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटे। How much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6-volt battery? बताइए कैसे करेंगे, बोलो। ये वाला नहीं आ रहा. नहीं आ रहा बेटे, क्या लिखा है हमारे पास, ईच कूलम ऑफ चार्ज, क्या है ये, Each coulomb. तो Q इक्वल टू क्या हुआ, 1 कूलम हुआ, आया ना। हाँ हाँ मामा 6 जी. वोल्ट बैटरी, तो मतलब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, 6 वोल्ट हुआ। हाँ तो एनर्जी निकालनी है, तो पहले वर्क डन निकालेंगे, W इक्वल टू V इंटू Q, मैंने अभी ऊपर बताया आपको। हाँ तो मतलब 6 इंटू 1 तो कितना आया, 6 जूल। हाँ वर्क डन इक्वल टू एनर्जी, यस और नो। हाँ तो इसका मतलब हाँ एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 6 जूल का आंसर ही हमारे पास है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी, नोट करो, हो गया. लिख लिया बेटे आपने ये। हाँ मामा जी. तो आज बेटे हम यहीं तक ही करेंगे, ठीक है ना, आज हम यहीं तक ही करेंगे। ओके बाय।